Hello everyone, this is Priya and in this video we will be discussing the Constitution of India and how it works. So before we begin the session, let's see the technical meaning of the Constitution. So Constitution is derived from the Latin word constitute, which means to establish. So Constitution basically एक document होता है which provides us knowledge about the basic questions that come before the country, like what form of government a country will have. यूनिटरी गवर्नमेंट होगी या फेडरल गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं लोगों को वो कैसे होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इम्पोज की जाती है. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली. तो जिस तरीके से एक फैमिली में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड टू स्टेब्लिश अ कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली so that everyone could coexist. In the same manner, Constitution is a set of rules and regulations that governs the function of the country. So in simple words, our Constitution tells us that how our country should function. देश को चलाने के लिए क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, everything is written in the Constitution. So think of Constitution of India as the rule book that governs the functioning of the country. और जैसे किसी फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीवन फॉलोज द रूल्स, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को एज अ हेड ऑफ कंट्री स्टेब्लिश करता है और गवर्नमेंट को पावर कन्फर करता है टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज. सो गवर्नमेंट सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले कुछ रूल्स बनाती है और उन रूल्स को लागू कराती है, इम्प्लीमेंट कराती है. बट दोज रूल्स शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो सारे के सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करने वाले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दोज रूल्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी. Furthermore, just like a family has different members with different roles and responsibilities, कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है. एज वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस: द लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉज, द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड द जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स द लॉज. इसका मतलब लॉ को बनाने वाले अलग लोग होंगे, उसको लागू करवाने वाले अलग लोग होंगे और उसको इंटरप्रेट करने वाले अलग लोग होंगे. इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, वेदर दोज लॉज आर राइट और रॉन्ग, इस बात को क्लियर करना और उन लॉज के पीछे के इंटेंशंस को बताना. नाउ एट द सेम टाइम, जस्ट लाइक अ फैमिली हैज़ इट्स ओन वैल्यूज एंड बिलीव्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enshines the fundamental rights and freedoms of its citizens, and these rights ensures that every citizen is treated equally and has the freedom to live their life with dignity and respect. Not only this, Constitution also imposes fundamental duties upon the citizens as well, because you cannot have all the rights without any commensurate duties. So, see, government and citizens are the 2 entities in a country. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारे देश में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे. सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के क्या रिलेशन होंगे ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है. So in conclusion, the Constitution of India is like a set of rules that governs the functioning of the country. It establishes the government as the head of the country and divides the powers and responsibilities among different institutions. It also ensures the fundamental rights and freedoms of its citizens. So this is how our Constitution functions. Here a question arises that why Indian Constitution has this much of importance for us? As we all know that earlier kings were ruling in different parts of India, then the Mughals started ruling, and after that French and finally Britishers were ruling us as per their whims and fancies. Finally India got independence on 15th August 1947, and then the Indian government started ruling us. Here our country was independent, but nothing had changed for us.
We got independence the very day we got constitution in the year 1950, which gave us right to choose government for ourselves. So according to Patrick Henry, the constitution is not an instrument for the government to restrain the people, but it is an instrument for the people to restrain the government. So constitution is not here to restrict us. It's we who have made this constitution, which empowers us to choose our representatives in order to protect our rights. So constitution ultimately restricts the government and not the citizen of the country. As far as the definition of the constitution is concerned, different scholars have defined constitution differently. So let's see some of them. According to Aristotle, the way of life that a state has chosen for itself is called the constitution. एक कंट्री ने अपने लिए जो वे ऑफ लाइफ चूज़ किया है, फॉर इंस्टेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी या नहीं, फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है. नाउ अकॉर्डिंग टू गेटल, the fundamental principles that determines the form of a state are called constitution. So constitution defines the nature of a country. वो कैसी कंट्री होगी, वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी या नहीं, वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, लोगों की फंडामेंटल राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. This was all about the meaning and definition of the constitution. As I don't want to keep it long, so I'm concluding the video here only. We'll keep on discussing the more insights of the constitution in my upcoming videos. This is it for today. Thank you for watching.